अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्राडो TZ 2010 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है इटसेल्फ, लेकिन इसको फेसलिफ्ट किया गया है आफ्टर मार्केट। इसका बोनेट, ग्रिल, बम्पर, लाइट्स सब कुछ फेसलिफ्ट हुआ है और अब ये गाड़ी लेटेस्ट शिप जैसी लग रही है। इसका सेकंड फेसलिफ्ट कुछ ही साल पहले आया है और जो रियल फेसलिफ्ट वाली गाड़ियां हैं वो 2.5-3 करोड़ रुपए टच करती हैं। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 1 करोड़ 60 लाख रुपए है और इस पर कुछ हैवी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। प्लस ये क्योंकि इस गाड़ी का TZ वर्जन है तो इसमें इंजन 4000 सीसी आता है। इसमें 4.0 लीटर V6 इंजन है जो कि काफ़ी पावरफुल है और इसमें फीचर्स वगैरह भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। लेकिन प्राडो के लाइनअप में ये TZG से नीचे है। TZG प्राडो में टॉप ऑफ लाइन आती है, ये TZ है। इसमें इंजन तो 4.0 है लेकिन इसमें सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं और इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता। मैंने TZG प्राडो का रिव्यू भी किया हुआ है और वो आप SI कार्ड में देख सकते हैं। खैर, ये गाड़ी 160 की है और ये सेकंड मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और यहाँ पे जर्मन, पाकिस्तानी, जापानीज़, इटालियन हर तरह की गाड़ियों की एक ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ियों के एक्सेसरी से रिलेटेड भी हर चीज़ मिल जाएगी। प्राडो यहाँ पे फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा V8, रीवो, क्रोला हर चीज़ का फेसलिफ्ट आपको यहाँ पे बड़े मुनासिब रेट पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पेंट बूथ भी है तो आपको मैचिंग भी एग्जैक्ट करके दी जाती है। अगर आपने इन पार्ट्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप सेकंड मोटर स्पोर्ट्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.secondmotorsports.pk। Overall, it's a great Prado and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट हुआ वर्जन है जबकि ये गाड़ी इटसेल्फ प्री फेसलिफ्ट कार है क्योंकि ये 2010 मॉडल है। इसका पहला फेसलिफ्ट इसके बाद आया था और फिर इसके बाद इसको सेकंड फेसलिफ्ट भी किया गया। ये सेकंड फेसलिफ्ट वाली लुक है जो कि आप सेकंड मोटर स्पोर्ट से ही करवा सकते हैं। इसमें हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर और बोनेट भी चेंज होता है और इसकी लुक अब काफ़ी एग्रेसिव लग रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में रिम भी 20 इंचेस के इंस्टॉल्ड हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को थोड़ा और मॉन्स्टर्स बना रहे हैं। खैर, ये TZ वेरिएंट है। प्राडो के लाइनअप में 4 मेन वेरिएंट्स आते हैं, TX, TXL, TZ और TZG। ये TZ वेरिएंट है बट स्टिल इसमें ना पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट पे, ना हेडलाइट वॉशर आते हैं, ना रेडार आता है। TZG वेरिएंट का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसमें इवन मोनोग्राम के अंदर फ्रंट कैमरा आता है, रेडार आता है, हेडलाइट वॉशर, पार्किंग सेंसर्स एंड वट नॉट। बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हेडलाइट में इसके बाइडोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, लो करिए बीम दी गई है और उसके अलावा बम्पर इसका फेसलिफ्ट वाला है। इसमें कोई बॉडी किट्स वगैरह इंस्टॉल नहीं की गई जो कि मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ है। वो बॉडी किट्स मेरे ख्याल से थोड़ा ओवरकिल हैं और बहुत नीचे तक जाती हैं। इसकी जो ये लुक है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सोबर है। बाकी इसमें फॉग लैंप्स भी LED में दिए गए हैं और ये पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी मॉन्स्टरस लग रही है क्योंकि इसमें रिम 20 इंचेस के हैं तो इसके टायर बॉडी से थोड़े से बाहर जा रहे हैं। अगर इस पर और फ्रंटर लगा दिए जाएँ तो इनका साइज़ थोड़ा अकोमोडेट हो जाएगा बट स्टिल ये ऐसे भी अच्छी लग रही है। इसमें कोई ज़्यादा बॉडी किट्स वगैरह नहीं दी गई जो कि TZG में आती हैं तो इसकी लुक काफ़ी नीट क्लीन सी आ रही है और मेरे ख्याल से ये लुक बेहतर है। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर काफ़ी फीचर रिच हैं। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और इसके अलावा इसके डोर्स में भी सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर आता है। आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें नीचे क्रोम की गार्निशेस वगैरह दी गई हैं और इसका स्टेप बार भी स्टैंडर्ड है। प्राडो में आप एक एड ऑन स्टेप बार भी ले सकते हैं जो कि रिट्रैक्ट करता है डोर खुलने बंद होने के साथ साथ रेंज रोवर की तरह। इस कार में वो पैकेज नहीं लिया गया। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल काफ़ी क्लीन सी है लेकिन इसमें बैजिंग बहुत ज़्यादा दी गई है TZ 4.0 डुअल VTI की और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी काफ़ी परफॉर्मेंस फोकस बनाई गई है। रीवो में भी एक ऐसा ही वेरिएंट आता है 4.0 वाला, उस पर भी TRD और 4.0 की बहुत ज़्यादा बैजिंग दी गई होती है। सेम गोज फॉर दिस कार। इनसाइड मिरर्स के नीचे पडल लैंप्स आते हैं जो कि आपको रात को काफ़ी वेलकम सी लुक देते हैं और ये TZG वेरिएंट तक लिमिटेड हैं। इससे नीचे TX वगैरह में ये चीज़ नहीं आती। इसके अलावा इसका रेयर फेंडर और जो डोर है ये 4th जनरेशन में काफ़ी बोस्टर्ड है, बॉडी से बाहर आया हुआ है और ये इसको अच्छी लुक दे रहा है। लेकिन स्टिल इसका पिछला टायर बॉडी से बाहर आया हुआ है क्योंकि ये 20 इंचेस का है। खैर, इसके रेयर ग्लास प्राइवेसी वाले आते हैं। इसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऊपर ये रूफ लाइनिंग्स दी गई हैं जो कि इसको SE वाला टच देती हैं और उसके अलावा बैक पे इसके 4.0 V6 VVTi की बैचिंग दी गई है जो कि ऑब्वियसली ये कार 4000 सीसी है और वो चीज़ शो ऑफ कर रही हैं। अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो इसको फेसलिफ्ट किया गया है और इसकी टेल लाइट्स वगैरह सेकंड फेसलिफ्ट जैसी हैं। सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स में एक ब्लैक वाला पार्ट आ गया था और ये लवा LED लैंप्स जैसी लुक देती हैं। अब इसकी जो ओरिजिनल लाइट्स हैं वो ऐसी हैं। और इसके अलावा प्राडो में एक और अच्छी चीज़ आती है, अब ये है कि इसकी जो रियर विंडशील्ड है इसको भी आप इंडिविजुअली ट्रंक के अलावा ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। साइड पे एक ये बटन दिया गया है जिससे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं और इससे हवा की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा बैक पे प्राडो में एक वाइपर भी आता है जो कि रेड स्पॉइलर के अंदर ही हिडन है। इसके अंदर विंडशील्ड वॉशर भी आता है, वाइपर भी आता है जो कि आप ऑन करेंगे तो यहीं से निकल के साफ़ करके वापस चला जाएगा।
बाकी इसमें स्पॉइलर दिया गया है, रेयर ब्रेक लैंप आता है और प्राडो में शुरू से ही इसका टेल गेट साइड हिंज आता है जिसको आप इस तरह से अनलॉक करेंगे। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और ये गाड़ी 7 सीटर है। इसमें थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं जिनको आप मैनुअली अनलॉक कर सकते हैं। TZG वेरिएंट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आते हैं जिससे आप इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स को रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खुद ही अंदर जाकर इसकी थर्ड रो सीट्स को अनलॉक करना पड़ेगा और फिर आप इनको लॉक भी मैनुअली ही करेंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये प्राडो TZ का इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली TZG से थोड़ा कम लग्जरियस है। इस तरह से कि इसकी सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, जबकि TZG वाली गाड़ी की सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं। इसमें लेदर करवाया गया है, लेकिन क्योंकि TZ वेरिएंट है तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी आती हैं और वो ये है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है। अगर आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील ऑटो रोटेट करता है। ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है और इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन TZG में क्योंकि सीट्स भी मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं तो वो सीट्स भी आगे पीछे होती हैं। सीट्स इस गाड़ी में मैनुअली आती हैं जिनको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इवन रिवो में भी सीट्स सब इलेक्ट्रॉनिक आती हैं बट इस कार में नहीं दी गई। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग इसका प्री फेसलिफ्ट या फर्स्ट फेसलिफ्ट कार वाला ही है। इसके लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी कॉलर एंड डिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं या फिर इसकी एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके एमआरआई डिस्प्ले के बीच में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती और वो है एयरबैग सस्पेंशन का डिस्प्ले। इसके बारे में आगे बात करूंगा अभी। बाकी इस गाड़ी में क्योंकि रडार भी दिया गया है तो उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है। बाकी इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर वुड के फ्रिल्स यूज़ की गई हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये भी ठीक है लेकिन कोई बहुत मॉडर्न नहीं लगता। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है ग्रे और वाइट का और इसके सेंटर में एक एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि TFT डिस्प्ले है। इसके पिक्सल्स वगैरह तक आपको विजिबल हैं। ये कोई बहुत हाई डेफिनेशन नहीं है लेकिन इसमें सारी यूजफुल चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। ये गाड़ी 6.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो करवा रही है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है इस साइज़ के इंजन के लिहाज से। 2.7 लीटर वाली कार भी इसके करीब ही एवरेज देती है और उसकी वजह यह है कि छोटा इंजन कंपैरेटिवली बड़े इंजन से ज़्यादा जोर लेता है चलने में। ये इंजन काफ़ी रिलैक्स रहता है इवन हाई स्पीड्स पे भी, तो इसकी एवरेज अच्छी आती है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। TZG वेरिएंट के अंदर यहाँ पे एयरबैग सस्पेंशन का डिस्प्ले भी आता है जो कि इस गाड़ी में नहीं आता। बाकी इसमें एवरेज वगैरह शो होती है, सारा यूजुअल स्टफ है और डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली लेदराइट की फिनिश में है। इसमें डैशबोर्ड में एयरबैग्स के ऊपर एक ग्रिल दी गई है और इसमें इस गाड़ी के स्पीकर आते हैं। प्राडो में साउंड सिस्टम प्रीमियम आता है। इसमें भी स्पीकर्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, 4 डोर्स में, 2 डैशबोर्ड में, फिर ऊपर एक सबवूफर और एक बैक पे आता है इस गाड़ी में। और उसके अलावा एयरबैग्स वाला एरिया इस गाड़ी का काफ़ी ऊपर निकला हुआ है। सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो कि एंड्रॉइड पैनल है। ये पैनल आप मार्केट से 15-20 हज़ार का लगवा सकते हैं और इसमें सारी यूजफुल चीज़ें आती हैं जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, GPS वगैरह। और क्योंकि ये पैनल एंड्रॉइड है तो इसमें यूट्यूब वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। उससे नीचे एक ड्रॉर दी गई है और इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में इंजन क्योंकि 4.0 आता है तो ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। इसको आप H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। L4 मतलब लो रेंज और 4x4 गाड़ी लो गेज में रहेगी और 4x4 पे रहेगी और H4 यानी गाड़ी हाई गेज में भी जाएगी। उसके साथ DAC दिया गया है, डाउनहिल एसिस्ट कंट्रोल। ये उतराई पे आपको काफ़ी हेल्प करता है और फिर डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। उससे पीछे कप होल्डर्स, गियर लेवर वगैरह सारा यूज स्टफ दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी में स्ट्रेट ही खड़ा है। इस गाड़ी के 2.7 वर्जन के अंदर गियर लेवर थोड़ा सा टेढ़ा आता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इस कार में इसकी पोजीशन परफेक्ट है। इस गाड़ी को आप मैनुअली भी डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। और उसके साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है। हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं बहुत सारे और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में सीट्स हीटेड नहीं आती। TZG वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे हीटेड सीट कंट्रोल दिए गए होते हैं जो कि इस कार में डेफिनेटली नहीं है। उससे पीछे एक ये चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, एक ड्रॉर दी गई है और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि नॉर्मल सेंटर कंसोल ही है। TZG वाली गाड़ी का मैंने रिव्यू किया हुआ है और उस गाड़ी में यहाँ पे कूल बॉक्स आता है, लैंड क्रूजर V8 जैसा। ये भी कूल बॉक्स है लेकिन ये कूल बॉक्स 2 साउंड जैसा है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये AC की हवा लेके ड्रिंक्स को ठंडा करता है, जबकि TZG में एक प्रॉपर यूनिट आता है जो कि इंडिविजुअली AC के अलावा भी ऑन होता है। उसका रिव्यू आप आई कार्ड में देख सकते हैं। वो गाड़ी फीचर से काफ़ी लोडेड होती है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इस कार में लेदर करवाया हुआ है। इनके साइड्स पे एयरबैग्स भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रेयरव्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है और उसके अलावा पीछे सन ग्लास होल्डर वगैरह दिए गए हैं और इसमें सनरूफ भी आती हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके वैनिटी मिरर में लाइट भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं और एयरबैग्स इस गाड़ी में 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 सीट्स के साइड पर और 4 पिलर्स में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग भी आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे।
ये गाड़ी क्योंकि SUV है तो ये बैक पे काफ़ी चौड़ी है, 4 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन 3 के लिए गाड़ी आइडियली डिज़ाइन की गई है। सेंटर में इसका हम भी ना होने के बराबर है, तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने का भी कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है। ड्राइवर की सीट मैंने बहुत पीछे किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि SUV है तो यहाँ पे किसी को भी बैठने में कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और उसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल आता है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर सेट कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, 3 पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, और उसके अलावा रेयर पे एयर बैग्स भी आते हैं इस गाड़ी में, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि इस गाड़ी का TZ वेरिएंट है तो इसमें डोर्स में फैब्रिक आता है और डेफिनेटली सीट्स में भी, बट इस कार में लेदर करवाया गया है। और उसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर की विंडोज़ भी ऑटो फीचर के साथ आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें स्पीकर्स भी आते हैं डोर्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और क्योंकि इस गाड़ी का TZ वेरिएंट है तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, बोथ फ्रंट और रेयर पैसेंजर दोनों के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये प्राडो का TZ वेरिएंट है और इसमें 4000 सीसी V6 इंजन आता है। ये इंजन 1GR है, 4.0 लीटर V6, जो कि 270 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और ये परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। प्राडो में 2700 सीसी इंजन भी आते हैं, जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से सफिशिएंट हैं, लेकिन जब इसी बॉडी में 4000 सीसी इंजन आ जाए तो आप खुद सोचेंगे इसकी परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। खैर, परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये इंजन पेट्रोल है, तो पेट्रोल पे इसकी एवरेज कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको यूज़ करने का इस गाड़ी को बहुत मज़ा आएगा। 2.7 लीटर वाली कार थोड़ी अंडर पावर होती है और वो पेट्रोल ज़्यादा लेती है। इतनी बड़ी बॉडी को चलाने के लिए वो इंजन काफ़ी जोर लेता है, जबकि ये कार कंपैरेटिवली काफ़ी रिलैक्स होती है। तो इनकी एवरेज में थोड़ा डिफरेंस है तो सही, लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं है। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4x4 इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। इसके अलावा इस गाड़ी में एक फीचर मिसिंग है, जो कि कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा, और वो है एयरमेटिक सस्पेंशन। एयरमेटिक सस्पेंशन मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन ड्राइविंग के लिहाज से उसका अपना ही प्लेजर है। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंफर्ट एंड कॉस्ट। ये आपकी मर्जी है कि आप TZG लेते हैं या TZ लेते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।